हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है, आई होप सब अच्छे होंगे और सब लोग घर पर ही होंगे, सेफ होंगे। ठीक है, तो हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं आज 10th क्लास का एक वीडियो लेक्चर, जो मैं पहले बोल के गया था कि इसका एक पार्ट नंबर 2 आएगा। तो किसका पार्ट नंबर 2 आएगा? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट का। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट वाले जो लेक्चर में हमने पहले वाले लेक्चर में पूरा थ्योरी डिस्कस किया था और उस थ्योरी में बताया था कि क्या क्या किस किस तरह से रिलेशन होते हैं कोफिशिएंट्स के बीच में और ज़ीरोज़ के बीच में। उसके बाद हमने एक चीज़ देखी थी कि न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है जब आपको कोई दो ज़ीरोज़ दिए हुए हों तब, या फिर दो ज़ीरोज़ का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ हो तब। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में लेके हैं आप लोगों के लिए काफ़ी सारे डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चन based on relation between zeros and coefficient and न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबके आखिरी तक बने रहिए, आखिरी तक बने रहेंगे तो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे कि दो रिलेशन दिया हुआ है जीरोस के बीच में, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग आज काफ़ी सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, अब आपको क्या यहाँ पर एक और नई चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे कि हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, जो लोग पार्ट 1 नहीं देख के आए हैं उन लोगों को एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ। नहीं देख के आए तो डिटेल में समझने के लिए तो आपको पार्ट 1 देखना ही पड़ेगा इसका, जीरोज एंड रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमने बोला था कि इफ़ वहाँ पर अल्फ़ा एंड बीटा आर zeros of polynomial p of x। ठीक है, ये रिवीजन के पर्पज से, यदि अल्फा और बीटा क्या दिया हुआ है आपको, जीरोस दिए हुए हैं किसके, एक पॉलिनोमियल के, तो उस केस में क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, रिलेशन आया था वहाँ पर, हमने डेराइव करके देखा था, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, एक ज़ीरो अल्फा है और एक ज़ीरो बीटा है, तो इनका सम क्या होगा, इनका सम किसके बराबर आएगा, माइनस बी बाई ए के बराबर। यही देखा था, पहला रिलेशन ये देखा था। ओके, और बी और ए क्या है यहाँ पर, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या था, इफ़ पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब पॉलिनोमियल था, तो उसके हमने क्या माने थे, जीरोज माने थे। तो सम ऑफ जीरोज का मीन्स क्या होता, दो जीरोज का सम उसके कोफिशिएंट्स के रेशो के बराबर आया था, यानी कि बी डिवाइडेड बाय ए विद माइनस साइन, जब पॉलिनोमियल इस फॉर्म में दिया हुआ था। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या बोलता है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट हो गया, वो किसके बराबर आया था, सी बाई ए के बराबर। ये दो रिलेशन देखे थे हम लोगों ने वहाँ पर। अब हमको जब अल्फ़ा बीटा गिवन था तो हम बी बाई ए का रेशो विद माइनस साइन के साथ सॉल्व कर सकते थे, और जब हम दो अल्फ़ा बीटा पता है तो उनका प्रोडक्ट सी बाई ए के बराबर लिख सकते थे। ये हमने पार्ट 1 में देखा, लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2 में जो देखा था हमने, वो ये रिलेशन देखा था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और नई चीज़ आ गई कि हाउ टू फाइंड द अल्फा एंड बीटा। यदि हमको इक्वेशन ही दी हुई है और बोला जाए कि फाइंड आउट द जीरोज, देखो जैसे बोला गया कि फाइंड द जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई तो बाद में करेंगे ना, जब हमें अल्फा और बीटा पता होगा। अल्फा और बीटा पता होगा तब हम वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे सामने कंडीशन ये आ गई कि फाइंड आउट द अल्फा एंड बीटा। तो देखोगे 2x स्क्वायर दिया हुआ है किसके बराबर, पी ऑफ एक्स के बराबर, प्लस 5x दिया हुआ है, माइनस 12 दिया हुआ है। ठीक है बच्चा, ठीक है ना। हमें लीनियर दिया हुआ रहता था तो हम लोग क्या करते थे, लीनियर वाले केस में यदि लीनियर दिया रहता था क्या करते थे, जैसे मान लीजिए कोई 2x प्लस 5 दिया हुआ है और पी ऑफ एक्स, तो इसको जीरो निकालना होता तो क्या करते थे, 2x प्लस 5 को क्या करते थे, जीरो के बराबर कर देते थे। यही करते थे ना, ये हम लोग लेक्चर नंबर 1 में पढ़े हैं, पॉलिनोमियल का 10th क्लास का लेक्चर नंबर 1 में पढ़े हैं। तो क्या करते थे, जीरो के इक्वल कर देते थे, और 2x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 5/2। तो वहाँ पर तो क्या एक सिंपल इक्वेशन बनती थी जिसको सॉल्व करने पर x का एक वैल्यू मिल जाता था,
और वही अपना क्या हो जाता है, इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाता था। यस, इस पॉलिनोमियल का ये जीरोज है, ठीक है ना, ये 0 है इस पॉलिनोमियल का, ये वाली चीज़ क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब लीनियर के केस में क्या होता था, सिर्फ सिंगल 1 0 आता था, क्यों, क्योंकि डिग्री 1 थी। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हम लोग लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किए थे, फिर उसके बाद हम लेक्चर नंबर 2 में रिलेशन देखे थे इसके और इसके बारे में। यदि आप लोग नहीं पढ़ के आए, आप लोगों को नहीं पता है कैसे रिलेशन आता है, तो सर्च कीजिएगा मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट के वीडियो लेक्चर नंबर 10th क्लास CBSE वीडियो लेक्चर नंबर 2, ठीक है, पॉलिनोमियल का प्ले लिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी, इसमें देखना। तो यहाँ पर तो ऐसा आसान था लीनियर इक्वेशन में बनाने के लिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 कैसे निकालेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 कैसे निकालेंगे, तो 0 कैसे निकालेंगे, जैसे पहले वाले में निकालते थे, तो क्या करेंगे, इस पी ऑफ एक्स को 0 से इक्वल कर दे, यानी कि पी ऑफ एक्स कितना है, 2x² प्लस 5x प्लस -12 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चा। अब देखो, इस मेथड को हम बोलते हैं, जिस मेथड से मैं निकालूंगा उसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, ये 9th क्लास में पढ़ाते हैं, और यदि किसी को नहीं आता है तो फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसके जीरोज निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्टली एक्स की कोई इक्वेशन नहीं बन रही है जिसको इक्वेट करके सॉल्व कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखना 2x² प्लस 5x माइनस 12, तो इस 5 की टर्म को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, इस 5 की टर्म, ठीक है, इस 5 को टर्म को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि इसका और इसका प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है। 2 × 12 जो है, वैसे तो आप लोग है ना 9th क्लास में एक वीडियो लेक्चर बना हुआ है, इस पर भी वहाँ जाके देख सकते हो, डिटेल में समझना है तो कैसे आता है, इससे काफ़ी बच्चों को आता भी होगा कि -2 × 12 का जो प्रोडक्ट आए वो -24 आए, ठीक है, आएगा क्योंकि 2 × 12 का प्रोडक्ट, और इसको इस तरह से ब्रेक करो कि सम करने पर वापस क्या आ जाए, 5 आ जाए। जैसे 5 को इस तरह से ब्रेक करो कि सम करने पर कितना आ जाए, 5 आ जाएगा, ठीक है, सम करने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए, आ रहा है 5, और इन दोनों को यदि प्रोडक्ट करूं तो इसके बराबर आ जाए, तो देखो आ रहा है -8 × 3 -24, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ तो रहा है लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया, तो देखना इधर, अब समझने की कोशिश करना, थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो उसके बाद समझने का। इस 5 को इस तरह से ब्रेक करूं प्लस और माइनस में, कि सम करने पर वापस से उन दो नंबर्स को ए और बी को सम करने पर कितना आ जाए, वापस से +5 आ जाए। इसको इस तरह से ब्रेक करूं कि उसका सम करने पर वापस से 5 आ जाए, दो नंबर्स को, ठीक है, और इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर विद साइन क्या आ जाए, इसका इंटू इस x² के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट कितना आ जाए, 12 माइनस का इंटू 2 कितना आ जाए, -24, समझे। इस नंबर को इस तरह से ब्रेक करो ए और बी में कि उसको सम करूं तो वापस से +5 आ जाए, कितना आ जाए, +5, और इन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं, जिस साइन में ये ब्रेक किए हैं उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो इसका इंटू इसका प्रोडक्ट के बराबर जाए, तो इसका इंटू इसका प्रोडक्ट कितना, 24, ठीक है बच्चा, समझ आया आप लोगों को। तो देखो 5 को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 8 - 3 में कर सकते हैं ना, तो क्या होगा, 5 आएगा प्लस का, पहले वाले में मैंने माइनस लिखा था ना आगे, ठीक है, उसमें भी -24 आ रहा था, लेकिन उसमें सम करने पर क्या है, +5 नहीं आ रहा था, तो 8 - 3 करूँगा तो +5 आ जाएगा। अब देखो यदि मैं 8 × -3 करूँगा तो कितना आएगा आपके पास, -24 आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि हमारा जो हमने जो डिवीज़न किया है वो सही आ रहा है। चाहे तो हम ऐसे भी तो कर सकते थे ना, 5 को तो ऐसे भी बना सकते हैं, 5 = 3 + 2, ये 5 बन गया वापस से क्या, लेकिन 3 × 2 को मल्टीप्लाई करने पर क्या, 3 × 2 को मल्टीप्लाई करने पर -24 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा ना, तो इसलिए ये वैलिड नहीं है, ठीक है, तो ये वाला फंडा वैलिड है। तो देखो यहाँ पर देखना
2x² माइनस प्लस 8x माइनस 3x कितना बना वापस से 5x बन गया, -12 = 0। ठीक है, तो देखो यहाँ से तोड़ते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 और x कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन लिया, x भी कॉमन लिया, तो कितना बचा यहाँ से, तो सिंपल x बचा, और यहाँ पर कितना बचेगा कॉमन लेने पर 4। ठीक है, यहाँ से देखो 3 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो -3 कॉमन ले ले, तो यहाँ तो x बचेगा, और माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस आ जाएगा, और 4 कितना बचेगा वापस से 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x + 4 फिर से कॉमन आ रहा है, दिखाई दे रहा है क्या नीचे ये, हाँ अभी तो एक लाइन और लिख सकता हूँ, ये x + 4 कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ कितना बचा 2x बचा, और यहाँ कितना बचा -3। ठीक है, इतना बच गया, क्यूब रिवीजन को मिटा देते हैं। ठीक है, जिसने नहीं लिखा है वो क्यूब रिवीजन को इससे पहले पॉज करके लिख लेना। ठीक बच्चा, तो देखो x + 4 ब्रैकेट 2x - 3 = 0, तो देखो x + 4 = 0 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 2x - 3 = भी 0 लिख सकते हैं अब, क्योंकि पूरी इक्वेशन 0 के बराबर है, तो x = कितना आया -4 आ गया, 1 0, और यहाँ से कितना आएगा 3/2, 3/2 मिल गया। तो ये सारी चीज़ें मिल गई। अब देखो इसको मान लो अल्फा = -4 है, और बीटा = कितना मान लोगे 3/2, ये 2 0 मिल गए आप लोगों को, मिले या नहीं मिले, मिल गए ना। अल्फा = लिख सकते हैं -4, और बीटा = लिख सकते हैं +3/2। ठीक है, ये 2 0s मिल गए, मिले या नहीं मिले 2 0s, 2 0s मिल गए ना। अब बोला है अब 0 फाइंड करने थे, दोनों 0s फाइंड हो गए। ठीक है, अब दोनों 0 फाइंड हो गए, तो रिलेशन पता करना है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो रिलेशन क्या है, ठीक, रिलेशन देखना है, यहाँ पर रिलेशन की बात कर रहे हैं। रिलेशन ये बोलता है कि अल्फा + बीटा यानी कि सम ऑफ 0 किसके बराबर होगा -b/a के। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ 0 किसके बराबर होगा c/a के, होगा ना, प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a के बराबर होगा, सम ऑफ 0 -b/a के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखना आप लोग -4 + 3/2 बराबर होना चाहिए -b/a के। ठीक है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा -8, एलसीएम लेने पर ये रहेगा 3/2 = -b/a। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके कितना लिख सकते हैं -5/2 लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है नीचे बिल्कुल -5/2 दिखाई दे रहा है, इसके आगे नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखना आप लोग b का वैल्यू कितना है, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो ना, ax² + bx + c लिख सकते हो। यहाँ से a = कितना है +2, b = कितना है 5, c = कितना है -12 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a = तो देखो -b/a = कितना आएगा -b/a = 5/2, और कितना आ रहा है यानी कि वेरीफाई हो गया ना। तो देखो b/a विद माइनस साइन, तो b/a कितना हो गया -5/2, तो ये वेरीफाई हो गया आपका। वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, अरे यार नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर मैं दोबारा समझाता हूँ, आगे से लिखो फटाफट से, पोस्ट करो इसको, लिखो, लिख लो 1 मिनट जल्दी से। थोड़ा सा मैथमेटिक वाले के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि बोर्ड छोटा पड़ जाता है हम लोगों को। ठीक है,
तो रिलेशन क्या बोल रहा था कि सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए कितना बन रहा है 5/2, जो कि इसके बराबर आ चुका है वहाँ पर, यानी कि ये क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें तो कितना हो जाएगा, सी बाई ए के बराबर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, देखो अल्फ़ा कितना है -4, बीटा कितना है 3/2, कितना आएगा -12/2। देखो ये 2 से 6 टाइम गया तो -6 आ गया, आया या नहीं आया। ठीक है, ये तो अल्फ़ा इंटू बीटा आया है, क्या आया है ये, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो सी बाई ए निकाल के देखते हैं, तो सी बाई ए कितना आएगा, सी बाई ए का वैल्यू कितना आएगा, सी कितना है अपने पास -12, ए कितना है अपने पास 2, इट विल बी -6। तो ये भी क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें एक स्पेशल क्वेश्चन ये था कि क्या बोलते हैं, हाउ टू फाइंड द ज़ीरोज़। ठीक है, हाउ टू फाइंड द ज़ीरोज़, और ज़ीरोज़ फाइंड करने का मैंने आपको बता दिया। वैसे भी हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आते हैं ये वाली चीज़, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की है, लेकिन हम लोग तो 9th क्लास में पढ़े ही नहीं है सर, है ना, हम लोग तो पढ़ते ही नहीं है 9th क्लास में क्या होता है। नाम मत लीजिए सर उसका आप, 9th क्लास मस्ती करने में निकाल दिया। फटाफट से लिखो पॉज करके। मिटा रहा हूँ मैं ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। x² - √2, फाइंड द ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशन। ज़ीरो एंड कोफिशिएंट। ठीक है, x² - 2 जो है इसका हमको ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, पी ऑफ एक्स को ज़ीरो से इक्वल कर देंगे ज़ीरोज़ निकालने के लिए। तो पी ऑफ एक्स कितना है, x² - 2 इक्वल टू ज़ीरोज़ हो जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में बोला हूँ ना मैं आप लोगों को कैसा होगा। तो देखो x² इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब x का इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कितना आएगा, इस पर √2 हो जाएगा। ठीक है, और वो भी किसका, प्लस माइनस का, प्लस माइनस √2 हो जाएगा इधर, क्योंकि x इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे। और √ हटाने का, स्क्वायर हटाने का ये फंडा होता है ना कि इधर भी स्क्वायर रूट ले लो इधर भी स्क्वायर रूट ले लो, लेकिन स्क्वायर रूट लेते हो इधर प्लस माइनस होगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा +2 और ये कितना आ जाएगा -2। ठीक है, ये दो ज़ीरोज़ आ गए आपके पास, अल्फ़ा इक्वल टू √2 और बीटा इक्वल टू -√2। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ होता कि पहले वाला नंबर हमेशा अल्फ़ा हो सकता है, बीटा भी हो सकता है। अल्फ़ा और बीटा क्या है, एक नेम है रूट्स के, जिनको हम लोगों ने फेम बना रखा है, फेमस कर रखा है। अल्फ़ा इक्वल टू -√2 भी हो सकता है, बीटा इक्वल टू +√2 भी हो सकता है। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे सर ऐसा याद नहीं रहा, तो फिर ऐसे देख लो, ऐसे कर सकते हो ना, x² - 2 इक्वल टू 0 लिखे, क्या करेंगे x² - √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो देखो x² माइनस, अब देखना यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा कि यदि a² - b² की फॉर्म में कोई बनता है तो उसको a + b × a - b लिखा जा सकता है। तो इसको क्या लिख दें, ये a² - b² दिख रहा है तो a + b यानी कि √2
ए माइनस बी यानी कि ए माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ से देखो x प्लस 2 को क्या करेंगे 0 से इक्वेट करेंगे और x माइनस अंडर रूट 2 को भी क्या करेंगे 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, ये वाला मेथड पहले बता चुका था, ये से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये कब वैलिड है जब दो ही नंबर है। ठीक है, यदि इस फॉर्म में होता ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो उस केस में क्या होता, फिर आप ऐसे डायरेक्टली इक्वल नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, नहीं कर पाओगे। तो देखो यहाँ से कितना आया x इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस का, और कितना आएगा यहाँ से x इक्वल टू अंडर रूट 2 आएगा। अब देखो मैं यहाँ पे अल्फा इक्वल टू कितना मान सकता हूँ, अंडर रूट 2 मान सकता हूँ ना जिसे, और बीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 मान सकता हूँ। तो सेम ही आया आंसर, तो सेम आया, यानी कि अल्फा बीटा उल्टे सीधे हो सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है पहले वाला अल्फा होगा दूसरा वाला बीटा होगा, ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, और वाला मेथड। ठीक, अब हमने बोला है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में यदि कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कोई ऐसी इक्वेशन दी हुई है पी ऑफ एक्स में है, तो रूट क्या बोले थे कि एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। ठीक है, एक अल्फ़ा और एक बीटा रूट बोले थे। तो रिलेशन के बारे में क्या बोले थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए आता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ बीटा कितना आता है सी बाई ए आता है। ठीक है, कितना आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू सी बाई ए। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा नीचे यार, पता भी नहीं लगता। अल्फ़ा प्लस बीटा बी बाई ए, अल्फ़ा माइनस बीटा इज ए सी बाई ए। ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए आता है रिलेशन, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए रिलेशन आता है। ऐसा हम देखे थे कि यदि कोई इक्वेशन ऐसी दी हुई है, तो देखो हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पर क्या दी हुई है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2, सॉरी माइनस 2 है, अंडर रूट 2 नहीं। तो यहाँ से देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, ए इक्वल टू कितना आएगा 1, बी इक्वल टू कितना आएगा 0, और सी इक्वल टू कितना आएगा -2, है ना। बी वाली टर्म तो है ही नहीं इसमें, ये सीधा सीधा कितना है कांस्टेंट टर्म आ गई सीधा सीधा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म आ गई ना आपके पास सीधा सीधा। तो यहाँ से देखो अब इसको वेरीफाई करते हैं ना, क्यों, क्योंकि यदि इक्वेशन ऐसी दी हुई थी तो अल्फा बीटा रूट आए थे, उनका रिलेशन निकाला था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए निकाला था रिलेशन हम लोगों ने। रिलेशन निकालने के बाद हम लोगों ने देखा है कि इसको वेरीफाई करना है, हमें बोला गया है ना कि रिलेशन भी वेरीफाई करो। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का मतलब कितना हुआ, अल्फा कितना अंडर रूट 2 कोई भी ले लो, और बीटा कितना माइनस अंडर रूट 2, तो दोनों कैंसिल होकर कितना आ गया 0, जो कि किसके बराबर आ रहा है माइनस बी बाई ए का मतलब भी कितना हुआ 0/1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया, कौन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई। ठीक है, और दूसरा क्या है, अब दूसरा तो बहुत आसान हो गया ना, ऐसा आना चाहिए। ऐसा आने के लिए क्या है, सी बाई ए का वैल्यू कितना आएगा -2/1 आएगा या नहीं आएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा बच्चा अंडर रूट 2 इंटू माइनस अंडर रूट 2 इंटू प्लस 2 अंडर रूट इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा, और माइनस साइन सामने। तो अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर आ गया सी बाई ए के बराबर आ गया। ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। थोड़ा सा स्पीड से मैंने इसलिए बताया ये क्वेश्चन वेरिफिकेशन वाला, क्योंकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इस वाले क्वेश्चन, मतलब इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया। तो रूट निकालना आपको आना चाहिए, ज़रूरी है, मस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है। हालांकि है टॉपिक 9th में रूट कैसे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि रूट कैसे निकालते हैं। फैक्टराइज करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके उस फैक्टराइजेशन से अल्फा बीटा निकालो और रिलेशन को वेरीफाई कर दो, सिंपल। ओके, फटाफट से पॉज करके नोट कर लो। फटाफट से पॉज करके नोट कर लो, फिर नया क्वेश्चन लिखेंगे। लिख लिया, देखो बेटाओ, आप लोग कोटा के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ रहे हो, आप लोगों को कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी,
कॉन्सेप्चुअली कहीं पर भी एरर नहीं देखने को मिलेगा, कैलकुलेशन एरर मिल सकती है लेकिन कॉन्सेप्चुअली एरर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग चैनल को नए आए हो कोई देखने इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कोई भी वीडियो लेक्चर पढ़ें तो एक साथ पढ़ें, मतलब पूरा वीडियो लेक्चर एक ही बार में पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरे वीडियो लेक्चर में कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें, कॉपी पेन लेके बैठोगे तो समझने में भी आसान होगा और नोट्स भी साथ के साथ बन जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द न्यू क्वाड्रेटिक polynomial, the sum of zeros की जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पर रूट्स इज √2 एंड देयर प्रोडक्ट यानी कि देयर प्रोडक्ट इज -12। फाइंड द न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो मैं इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में यानी कि वीडियो लेक्चर नंबर 2 10 CBSE के वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखे थे कि न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं। न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं P ऑफ x इक्वल टू कैसे लिखते थे, k इंटू एक्स स्क्वायर, सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखते थे, फिर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, फिर लिखते थे प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये लिखते थे। ये लास्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे कि P ऑफ x इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे, बोले थे कि k का कोई वैल्यू नहीं है ज़्यादा यहाँ पर, इसको लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते थे। तो देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है आप लोगों को √2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ आप लोगों को -12। गिवन है, ये चीज़ गिवन है कि नहीं है। तो देखो न्यू पॉलिनोमियल कैसे बनेगा P ऑफ x इक्वल टू कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, सम ऑफ रूट कितना माइनस सम ऑफ रूट कितना √2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई में प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट -12, तो कितना हो जाएगा ये -12। तो फाइनली रिजल्ट कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √2x -12, ये आपका क्या होगा, नया रूट होगा, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, नया रूट हो जाएगा। अब इसमें भी आप लोगों को एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया जा सकता है कि फाइंड द रूट्स। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना हुआ है, ये मत बोल देना सर ये रूट्स है ना, ये सम है रूट्स का, यानी कि 2 रूट्स का सम √2 है और 2 रूट्स का प्रोडक्ट कितना है -12 है। हमको नहीं पता कि रूट्स क्या क्या है, ठीक है। तो रूट्स क्या क्या है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं, हमें तो सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो आपको नया पूछा जा सकता है कि फाइंड द रूट्स, इंडिविजुअल रूट्स, कि अल्फ़ा का वैल्यू कितना होगा और बीटा का वैल्यू कितना होगा, पूछा जा सकता है ना इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा। तो आप लोग खुद से करके देखना कि कैसे निकालेंगे, 0 को इक्वल करना, मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए ये वाली इक्वेशन आपको मस्ट भी याद होना ही चाहिए, ये वाली इक्वेशन। मैंने 2 चीज़ें लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि एक तो रिलेशन पता होना चाहिए आपको और एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है ना, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, तो ये हो गया पता, ठीक है। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इसको लिख लो।
और हाँ, यदि ये थोड़ा टफ लगे तो देखो एक क्वेश्चन मैं ऐसे लिख देता हूँ जनरली, उसके रूट निकाल के देखना पहले। यदि मान लो आपको सम ऑफ रूट दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपको -5 और प्रोडक्ट दिया हुआ आपको अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6, तो न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बनेगा ना, आपको पता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, भाई इसके आगे के लगाना मत भूलना आप, तो स्टैंडर्ड तो यही है कि के जरूर लिखे, भले के का वैल्यू हम लोग 1 मान के चलते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 5 है, एक्स हो जाएगा, और प्रोडक्ट कितना है 6 है। ठीक है, तो ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन होगी। ठीक, तो आपको रूट निकालने होंगे तो क्या करोगे आप, इसको क्या करोगे 6 के इक्वल 0 कर दोगे, अल्फा पता लग जाएगा और बीटा पता लग जाएगा। पहले इसके निकाल लेना, फिर बाद में उस वाले की निकालना, क्योंकि उसमें रूट वाली टर्म है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा आप लोगों को। डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई करते रहिए, समझते रहिए चीज़ों को। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ पूरे वीडियो लेक्चर को एक ही अटेम्प्ट पे देखने की कोशिश करें, साथ में नोट्स बनाने की कोशिश करें, फिर उसके बाद उसको फिर से समझने की कोशिश करें कि आपने जो लिखा है उसमें कितना समझ में आया। अदरवाइज़ क्या होगा, वीडियो लेक्चर पढ़ते रहिए, समझ में आता रहेगा, फिर भूलते रहेंगे, टाइम वेस्ट होता रहेगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चले जाइए किसी भी इंस्टीट्यूट में, इससे बेस्ट नहीं मिलेगा आपको, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए। चलो क्वेश्चन करते हैं एक नेक्स्ट, तो बहुत रिवीजन पर्पस हो गया। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स प्लस 6a is reciprocal of the other, find the value of a, find the value of a। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि इफ वन ऑफ द जीरो इज रेसिप्रोकल द अदर जीरो। एक पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ आप लोगों को, देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 जीरोज है, इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है आपको, जहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 9 एक पूरा का पूरा कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और 13x प्लस 6a ये पॉलिनोमियल है। उसमें बोला गया है कि इफ़ वन इज़ द रेसिप्रोकल इज़ द अदर। यदि मान लो इफ़ रूट्स इज अल्फ़ा, तो दूसरा रूट्स क्या होगा, यानी कि बीटा इक्वल टू कितना होगा 1/अल्फ़ा होगा ना। क्यों बोला, क्योंकि रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। यदि एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा बीटा होगा, और बीटा किसका है, पहले वाले का रेसिप्रोकल है। पहला यदि अल्फ़ा माना है, ठीक है, यदि पहला वाला रूट यदि अल्फ़ा माना है आपने, तो दूसरा वाला रूट क्या है, उसका रेसिप्रोकल है। ठीक, पहला रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट क्या होगा 1/अल्फ़ा होगा कि नहीं होगा, यानी कैसे बोल सकते हैं कि अल्फ़ा है तो एक 1/अल्फ़ा होगा, बोल सकते हैं। उसके बाद बोला गया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एक बात बताओ मेरे को, यहाँ से रिलेशन है अपने पास, कौन सा रिलेशन है बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट में, क्या रिलेशन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a आता है। अब यहाँ से b बताना आपको 13 है, यहाँ से बता सकते हो ना b का वैल्यू, a का वैल्यू कितना है, वो वाला a, b का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना है या नहीं है ना। a इक्वल टू पूरा है टर्म, a ये रहता था, b ये है, और c ये हो गया पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक, तो देखो b का वैल्यू कितना 13 विद माइनस साइन, a का वैल्यू कितना a स्क्वायर प्लस 9। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि अल्फ़ा प्लस ये हो गया आपका बीटा। देखो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो गया,
ठीक है, अब इस केस में क्या करोगे, यहाँ से तो सॉल्व होने से रहा ये, ठीक है। अब मेरे को क्या एक और चीज़ होती है कि अल्फा इंटू बीटा। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले ना तो सबसे पहले इस वाली टर्म को सॉल्व करना, प्रोडक्ट ऑफ रूट से सॉल्व करने की कोशिश करना, अदरवाइज इसमें तो आप उलझ के रह जाओगे, क्योंकि देखो इसको सॉल्व कर लोगे अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा, इधर भी अननोन है, तो ऐसे वाले टाइम में क्या करोगे, इधर से स्टार्ट करना। ये चीज़ ध्यान रखना कि ऐसे जब रेसिप्रोकल दिया रहता है, ठीक है, तब इधर से करते हैं स्टार्ट, रेसिप्रोकल दिया रहता है तो इधर से करते हैं। और कई बार ऐसा क्वेश्चन ही मिलता है, यदि एक अल्फा है तो दूसरा कितना होगा, माइनस अल्फा होगा। चलो अभी बताता हूँ, जब रेसिप्रोकल तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि 1 हो गया, और सी का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर 6 है, ए का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर प्लस 9, तो सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 9 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इधर आके हो गया 6a, ठीक है। अब देखो वापस से क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई ना, तो इसको यहाँ सॉल्व कर दें, देखो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो यदि मुझे मिड टर्म स्प्लिटिंग करना नहीं आता है तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, तो देखो ए स्क्वायर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, -3a और -3a प्लस 9। अब आप सोचोगे कि इतना आसानी से कैसे पता लग जाता है सर, आपको दिख जाएगा, वो प्रैक्टिस है। यदि आपको पता लगेगा 3, इसको इस तरह से तोड़ेगी, 3 इंटू 3 सॉरी 3 प्लस 3 6 हो गया, दोनों माइनस के ले लो तो -6 हो गया, और दोनों को माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। वो वाला फंडा अपनाना, आप लोगों को आ जाएगा। तो देखो यहाँ से a कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, a -3, और b कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी कितना कॉमन लेंगे, -3 कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा a -3 इक्वल टू 0, a -3 इक्वल टू 0 लिखेंगे, और a -3 इक्वल टू भी 0 लिखेंगे। जब इन दोनों को कॉमन लेंगे तो ये आएगा, तो a इक्वल टू कितना आ गया वापस से 3, और a इक्वल टू भी फिर से कितना आ गया 3, 2 रूट आ गए आपके। इस वाली इक्वेशन क्या है, 2 रूट, इस वाली इक्वेशन के नहीं आए 2 रूट, यानी कि a का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 3 मिल गया, ठीक है। अरे मुझे तो क्या पूछा था, a का वैल्यू पूछा था, मुझे इससे मतलब ही नहीं है इस वाले से। यदि ऐसा करेंगे तो उलझ जाएंगे, लेकिन इस वाले को सॉल्व किया तो कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया 3, और a का वैल्यू पूछा था आपसे, पूछा था ना a का वैल्यू। अब आपको बोला जाएगा सर यदि 1 0 और दूसरे 0 में ये रिलेशन हो कि इफ़ 1 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ अल्फ़ा, ठीक है, और दूसरा वाला क्या है, माइनस अल्फ़ा दे दिया, लैंग्वेज में क्या बोल दिया कि एक अल्फ़ा है तो दूसरा उसका दूसरे साइन का है, या सेम एज डिफरेंट साइन। जैसे मान लो एक अल्फ़ा दे दिया और दूसरे लैंग्वेज में बोल दिया कि माइनस अल्फ़ा है, उस वाले केस में क्या करते हैं अपन, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा यहाँ रखते हैं ना, तो यहाँ सॉल्व होने के बाद 0 आ जाता है, उस इक्वेशन को सॉल्व करके ये वाली टर्म फिर वहाँ पर यूज आती है, वहाँ ये आसान पड़ता है। ये वाला क्या करता है कि अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा है तो माइनस इंटू अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा, ये माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बना देता है, तो ये फिर से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि अल्फ़ा तो हमें पता ही नहीं है ना, तो इस वजह उस टाइम पे ये वाला काम आएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा आपको, अच्छी बुक्स लगाओगे, ठीक है, तब मिलेगा देखने को, ठीक है बच्चा। तो ये वाला क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा, इस तरह से जब आपको रिलेशन दिया रहेगा, ओके डन। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस दिए रहेंगे, देखो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करके हमको वैल्यू निकालनी पड़ी, यानी कि ये हमारे लिए काम का नहीं है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इसको, आसान था। ये कब लगाएंगे, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन के दिए हों, ठीक है। देखो टाइम की क्या होता है, लंबा वीडियो लेक्चर बनाना कोई बिग डील नहीं है मेरे लिए, ठीक है। क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे हैं जो कराए जा सकते हैं वीडियो लेक्चर में, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों को उतना देर तक वीडियो लेक्चर में टिका रहना पड़ेगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल टास्क है, ठीक है। इसीलिए मैं क्वेश्चंस वही कराता हूँ वीडियो में जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो उनसे। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वैरायटीज़ तो मिलती रहेगी, और सॉल्व करने का तरीका ही डिफरेंट है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। ये आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स का जो क्वेश्चंस आते हैं उसका वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।